ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19th वाला। अगला क्वेश्चन 19th वाला देखिएगा जिसमें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस हमें दे रखे हैं। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस दे रखे हैं और फिर ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। मोर देन वन आंसर यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में जी ओ एफ की जरूरत पड़ने वाली है और एफ ओ जी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स है ना, दोनों फंक्शंस हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेंगे। और अगर देखा जाए जैसे इसके लिए बात करें ना, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इफ के बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 5 to 8। तो भाई ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल लें और उसका ग्राफ बना लें, है ना। y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स और y इज इक्वल टू के, दोनों का ग्राफ बनाइएगा और पता करिएगा कि के हमें कहां से कहां लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यहाँ पे मिले। रेंज भी आ जाएगा अगर हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल लें, ग्राफ बना लें। अच्छा, ये चीज जो है ये थोड़ा डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन जो है लिमिट वाला, ये हम बिना एफ ऑफ जी एक्स निकाले भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मतलब एफ ऑफ जी एक्स देखो इसके लिए तो अपन को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एफ ऑफ जी एक्स जो है वो हमें इसके लिए निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ ना होता, खाली लिमिट वाला होता, तो अपन उसको तो डायरेक्ट कर पाते। कैसे कर पाते देखिएगा, यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू -2। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, ये करना है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू -2 हो तो f ऑफ gx का लिमिट क्या आएगा। x टेंड्स टू -2 पर f ऑफ gx का लिमिट क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले gx पता कर लो। अगर x टेंड्स टू -2 है तो gx टेंड्स टू क्या होगा, x टेंड्स टू -2 हो तो gx टेंड्स टू क्या होगा। तो -2 किस ब्रांच में लाई करेगा, इधर इस ब्रांच में लाई करेगा। तो -2 अपन यहाँ पे रखेंगे, -2 जैसे रखोगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। gx टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब gx टेंड्स टू 4 है तो फिर f ऑफ gx टेंड्स टू क्या होगा। मतलब f के अंदर वाला अगर 4 को अप्रोच करे तो f किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन किसको अप्रोच करेगा। तो यहां पर देखो अब अंदर वाला किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। तो 4 कहां पर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो 4 फिर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर, ठीक है। और इधर तो अच्छा कोई बोले सर 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भाई लेफ्ट ही चेक होगी, राइट हैंड लिमिट तो चेक होगी नहीं, क्योंकि राइट के लिए यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं। तो जितने के लिए है उतने के लिए चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, लिमिट -1 आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, बाकी के लिए हमें एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अच्छा, इसको मैं रफ कर दूं, ये तो हो गया है ना, लिमिट अपन ने चेक कर लिया, ठीक है, लिमिट चेक कर लिया। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। हाँ भाई, आगे के लिए एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑफ एफ एक्स, है ना, यही निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स के लिए हाँ भाई कैसे आएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो जो gx फंक्शन होगा उसमें x की जगह fx रख देना। gx फंक्शन में x की जगह fx रख दो, तो रख दिया भाई। तो इधर देखो, इधर x की जगह fx रख दिया, तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस 6। और कब बनेगा, जब f ऑफ x हो लेस देन 0। फिर आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 6। अच्छा, ये कब होगा, जब एफ एक्स होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब एफ एक्स क्या लेना है वो यहां से पता लगेगा, और कब क्या लेना है वो दिख रहा है। -4 से -2 अगर है तो x प्लस 3 लेंगे, -2 से -2 के लिए, -2 से 2 के लिए 1 लेंगे, 2 से 4 के लिए 3 माइनस x लेंगे। तो भाई एफ एक्स कब क्या लेना है वो तो अपन को यहां से दिख रहा है, लेकिन इसके हिसाब से लेना है कि एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो ऐसा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ऐसा, ठीक है। तो पहले एफ एक्स नेगेटिव कहां होगा, पॉजिटिव कहां होगा, ये चेक करना पड़ेगा। मतलब कौन से x के लिए एफ एक्स नेगेटिव होगा और कौन से x के लिए एफ एक्स पॉजिटिव होगा, 0 या पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए
कई सारे मेथड है बट बेस्ट मेथड होता है ग्राफ। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लो, तो कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा और भी बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। हाँ भाई, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा। तो डिवीजन अपन को -4 -2 ये सब लेने हैं। चलो तो ऐसे ले लीजिए, ये -4 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। चलिए डिविजन्स ले ली, और इधर भी ऐसे ले सकते हैं 1 -1, अगर जरूरत पड़े तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और भी आगे ले सकते हैं। चलिए ग्राफ में व्हाइट कलर से बना देता हूँ। हाँ भाई, -4 से -2 के लिए x+3 का ग्राफ बनाएंगे। x+3 एक लाइन होगा, और -4 पे जिसका वैल्यू -1 आएगा और -2 पे इसका वैल्यू 1 आएगा, एंड क्लियरली ये 3 पे 0 होगा, -3 पर 0 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा -3, है ना। फिर -2 से 2 के लिए 1 बनाना है, तो y = 1 का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और इधर इसके हिसाब से तो ओपन लेना है, 2 पे ओपन है। चले फिर 2 से 4 के लिए 3 - x बनाएंगे, जो कि अगेन एक लाइन आएगा, 2 पे जिसका वैल्यू 1 आएगा और 4 पे जिसका वैल्यू -1 आएगा, और 0 होगा 3 पर, ठीक है। तो ये y = fx का ग्राफ हो गया, है ना, y = fx का ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें fx नेगेटिव कहाँ आ रहा है पॉजिटिव कहाँ आ रहा है सब दिख जाएगा। तो नेगेटिव वाला ग्राफ ये रहा है ना, मतलब जो x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो हमें दिख जाएगा कि कौन से x के लिए ये ग्राफ नेगेटिव है। तो -4 से -3 के लिए ग्राफ देखो नीचे आ रहा है, 3 से 4 के लिए ग्राफ देखो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन को यहां से इसको लिखना है। तो देखो एक तो किसी को पता लग गया कि सर ठीक है, फिर एक इंटरवल ले लो -4 से -3 और 3 से 4, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव आ रहा है। और बोले फिर एक इंटरवल सर ले लीजिएगा -3 से 3, क्योंकि इसके लिए fx 0 या पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पर क्या केवल बस इतने ही इंटरवल लेना चाहिए? तो नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें -2 पे भी ब्रेक करना पड़ेगा, 2 पे भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो अपन को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन पॉइंट्स पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद fx का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। -2 के बाद देखो fx क्या हो जाएगा 1, फिर 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 - x। तो देखिएगा कौन कौन से इंटरवल हमें लेना चाहिए। तो एक इंटरवल लूंगा -4 से -3, ठीक है, एक इंटरवल लूंगा -4 से -3, ठीक, एक इंटरवल लिया -4 से -3, फिर लेंगे -3 से 2, -3 से -2, फिर लेंगे -2 से 2। अच्छा, कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना है वो मैंने एरो बना दिया है ना, तो समझ जा रहे होंगे कि हाँ ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। फिर एक इंटरवल लेंगे 2 से 3 और एक इंटरवल लेंगे 3 से 4, ठीक है, ऐसा। तो इन 5 इंटरवल्स में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ठीक ठाक कुछ मिलेगा। तो देखिए -4 से -3, -4 से -3 में हमारा fx क्या था नेगेटिव है, मतलब ऐसा लिखना है, ठीक है ना, fx + 6, ठीक है ना, क्या लिखना है fx + 6, क्लियर। अच्छा, fx की जगह क्या आएगा वो बाद में बता रहा हूं। -3 से -2 के लिए -2 के लिए fx पॉजिटिव है, पॉजिटिव वालों के लिए ऐसे लिखना है 2fx + 6, ठीक है। फिर -2 से 2 के लिए भी पॉजिटिव है, तो 2fx + 6, 2 से 3 के लिए भी पॉजिटिव है, तो 2fx + 6, और 3 से 4 के लिए नेगेटिव है, तो fx + 6। इतना समझ आ गया कहां पर हमें fx + 6 लिखना है और कहां पर 2fx + 6 लिखना है। अब बारी fx की जगह क्या लिखना है, तो -4 से -3 की बात करते हैं। -4 से -3 कहां आएगा, इसमें आएगा। -4 से -3 किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो इसके लिए fx क्या लेना था, x + 3 लेना था, ठीक है ना। इसके लिए fx क्या लेना है, x + 3। -3 से -2 भी इसी इंटरवल में आएगा, तो fx की जगह x + 3। -2 से 2 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो fx की जगह 1 रख देंगे। 2 से 3 इधर आएगा, तो 3 - x लेना है,
और 3 से 4 भी इसी इंटरवल में आएगा, तो 3 माइनस एक्स लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। कब एफ एक्स क्या लेना है वो पता लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर, चलो अब ये सॉल्व करा हमने, है ना। तो यहां पर देखिएगा, अब इधर लिख दे रहा हूं एफ एक्स क्या क्या आ गया, इधर से एफ एक्स आ गया एक्स प्लस 9, सॉरी एफ एक्स नहीं, जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अगर एक्स ऐसा है तो फंक्शन क्या बन रहा है, एक्स प्लस 9। इधर से क्या बन रहा है, 2x प्लस 12, है ना। इधर से क्या आ गया 6 और 2 हो गया 8, इधर आ जाएगा 12 माइनस 2x, है ना। और इधर से आ गया 9 माइनस x, ठीक। मतलब कब g ऑफ एफ एक्स क्या लेना है वो मिल गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ और बना लूं तो लगभग ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन चेक हो जाएगा, है ना। देखिएगा ये तो y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ था ना, y इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, है ना। चलिए और अपन को -4 -3 -3 -2 ये सब ऐसे लेना पड़ेंगे, तो इधर ले लिया -4, फिर मतलब ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4, ये 0 हो गया, फिर इधर 1 2 3 4, और y एक्सेस पे देखा जाए तो 8 तक अपन को लेना पड़ेगा, है ना। तो मान लो चलो 8 ये हो गया, ठीक है। चलिए ग्राफ बना लेता है। देखिएगा और कब क्या लेना है ये दिख ही रहा अपन को, -4 से -3 के लिए हमें x प्लस 9 लेना है, जिसका वैल्यू -4 पे कितना आएगा 5 आएगा, और -3 पे कितना आएगा 6 आएगा। तो अगर ये 8 है तो ये 4 5 6 यहाँ ले लेते हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो -4 पे इसका वैल्यू आ रहा है 5, ठीक है। -4 रखेंगे तो 5 आएगा, -3 रखेंगे तो 6 आएगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो -4 से -3 के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ -3 पे ओपन है तो -3 पे जो वैल्यू आएगा उसको ओपन रखेंगे, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, वैसे ग्राफ कंटिन्यूस आएगा। इधर से देखेगा -3 पे रखेंगे तो इधर कितना आएगा 6 आएगा ना, तो ठीक है वो क्लोज हो जाएगा। -4 पे रखेंगे तो 8 आएगा, -2 पर, -2 पे कितना आएगा 8 आएगा, तो इधर से ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक। फिर -2 से 2 तक 8 बनाना है, तो -2 से 2 तक 8 आ जाएगा ना, y इक्वल टू 8 का ग्राफ आएगा ऐसा, ठीक। फिर इधर से रखिएगा तो 2 पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पे इसका वैल्यू 8 ही आ जाएगा, और 3 पर इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, 3 पर इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, हाँ। और बस फिर वही 3 से 4, तो 3 पे वैल्यू 6 आएगा, 4 पे वैल्यू 5 आएगा, 4 पे इसका वैल्यू 5 आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ, और भी यहाँ पे अच्छा लगभग ग्राफ जो है ना वो इस तरफ और इस तरफ एक जैसा ही आएगा, है ना। 3 पर वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए 3 पर कितना लेना था अपन को 6 लेना था, और 4 पे कितना लेना है 5 लेना है, ठीक है ऐसा। और ये 2 पर इधर कहीं आ रहा है, तो इधर से ऐसा जाएगा और इधर से ऐसा जाएगा, मतलब जैसा इस साइड आ रहा है ना, जैसा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आ रहा है वैसा ही पॉजिटिव एक्स के लिए आ रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा। और अच्छे से बनाएंगे तो और क्लियर ग्राफ आ जाएगा, अभी के लिए यही बढ़िया ग्राफ है। चलिए अब अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए y कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इधर वाले के लिए 6 था। चलिए थोड़ा सा लेवलिंग कर दी, अपन को दिखता रहेगा। हाँ चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो g ऑफ एफ एक्स का ग्राफ तो हमने बना लिया, अब y इज इक्वल टू k का ग्राफ और बना लेते हैं। y इज इक्वल टू k क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट 1 बार कट करना चाहिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कम से कम एक बार कट करना चाहिए। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर इधर खींचूं y इज इक्वल टू k, तो देखो हाँ ये 2 बार कट कर जाएगा, इधर खींचो तो हाँ ये 2 बार कट कर जाएगा।
तो मैं कहां तक खींच सकता हूं, तो भाई ये y इक्वल टू 5 तक ही खींच सकता हूं। मतलब 5 से 8 के बीच में अगर खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम एक बार कट कर जाएगी। तो k क्या होना चाहिए, 5 से 8 होना चाहिए, और ये भी यही बोल रहे हैं। मतलब 5 से 8 के बीच में अगर खींचेंगे तो कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो g ऑफ fx इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो जी हाँ, ये ग्राफ क्या आ रहा है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। चेक कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो g ऑफ fx का ग्राफ बनाते ही हमको ये दोनों ऑप्शन पता लग गए। ठीक है, g ऑफ fx के बारे में जो जो ऑप्शन थे वो पता लग चुके हैं। नाउ बात करते हैं f ऑफ gx, जिसके लिए अगेन हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर ही रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर रखा है। चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं f ऑफ gx की, है ना, f ऑफ gx। तो अब क्या करना है, f के अंदर gx रखना है, मतलब fx फंक्शन में x की जगह gx रखना है। ठीक है, तो रख दिया, देखिएगा क्या बनेगा, gx प्लस 3, और कब, जब gx हो -4 से -2 के बीच में। ठीक, फिर इधर 1 आएगा, कब, जब gx होगा -2 से 2 के बीच में। अच्छा, इधर ओपन है, और 3 माइनस gx होगा जब gx हो 2 से 4 के बीच में। ठीक है, तो f ऑफ gx को इस तरीके से हमें लाना है। अब फिर वही देखो अपन को, जैसे पिछले वाले में हमने चेक किया था कि fx नेगेटिव कहां पर आएगा और fx पॉजिटिव कहां पर आएगा, वैसे हमें चेक करना है कि gx इस इंटरवल में कब आएगा, फिर gx इस इंटरवल में कब आएगा, और gx इस इंटरवल में कब आएगा। मतलब gx का वैल्यू -4 से -2 के बीच में कब होगा, -2 से 2 के बीच में कब होगा, 2 से 4 के बीच में कब होगा। मतलब इसके लिए x पता करना है, किस x के लिए ऐसा होगा। तो फिर वही अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू gx का ग्राफ बना लेता है। सबसे बढ़िया तरीका यही होगा, क्योंकि मैथमेटिकली सॉल्व करने से अच्छा है ग्राफिकली सॉल्व कर लेना, ग्राफ की मदद से और भी बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। चलिए, तो y इक्वल टू gx का ग्राफ बनाना है ना, देखिएगा y इक्वल टू gx का ग्राफ बनाना है। तो 0 से अलग अलग दे रखा है, 0 से कम मतलब नेगेटिव x के लिए बनाना है x प्लस 6 का ग्राफ, और x प्लस 6 एक लाइन होगा जिसका 0 पे वैल्यू 6 आएगा। तो 6 कहीं यहां बना देता है ना, और इधर ऐसे आ जाएगा ओपन, और x प्लस 6 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक, और ऐसा कुछ होगा ना, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक है, हाँ भाई, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, -6 होगा, और इधर का भी बढ़ा दिया थोड़ा, जगह है तो बढ़ा दिया। अब ये वाला पॉइंट हो गया -6 है ना, ये वाला पॉइंट -6 पे 0 होगा। चलिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाना है 2x प्लस 6, जिसका 0 पे वैल्यू 6 आएगा, तो इधर अभी क्लोज हो जाएगा पॉइंट। और 2x प्लस 6 भी एक लाइन होगा, 2x प्लस 6 भी क्या होगा, एक लाइन होगा। अच्छा, इसका स्लोप 1 था, है ना, देख सकते हैं इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, तो इसका जो x एक्सिस के साथ एंगल है वो थोड़ा ज्यादा होगा। दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 6 एंड दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, ग्राफ में व्हाइट कलर से बना सकता था, बट आई थिंक समझ जाएंगे सभी, है ना। चलिए देखिएगा फिर अभी आगे, है ना। अच्छा, हमें क्या चेक करना था, अभी अलग कलर ले लेते हैं। हमें ये चेक करना है कि gx का वैल्यू -4 से -2 कब होगा। तो -4 से -2 है ना, यहां कहीं लेंगे, ये मान लो -2 हो गया, ये -4 हो गया।
-2 से -4 या -4 से -2 कब होगा? तो पहले चेक कर लो -4 कब होगा, ऐसे। तो -4 कब आएगा, इसका वैल्यू बताओ। चलो लो, -4 कब होगा? तो -10 पर होगा। अरे इसका वैल्यू -4 कब होगा? -10 पर होगा। हाँ भाई, -2 कब होगा? तो -2 निकाल लीजिएगा, वो -8 पर आएगा। हाँ, -2 कब आएगा? -8 पर आएगा। ठीक, तो हमें पता लग गया कि अगर gx का वैल्यू -4 से -2 चाहिए तो x का वैल्यू -10 से -8 होना चाहिए। ठीक है ना, -2 पे इधर ओपन था, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उस पर भी ओपन रखेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए बताओ। चलो, -2 से 2 का होगा, -2 से 2 ये मानो, तो -2 आ रहा है -8 पर। 2 कब आएगा? तो 2 निकाल लो, 2 आएगा -4 पर। तो इसके लिए होना चाहिए -8 से -4। और 2 से 4 कब आएगा? ये 4 होगा, तो 2 से 4, ये 4 कब आएगा? -2 पर आएगा। तो इसके लिए x होना चाहिए -4 से -2। ठीक, ऐसा होगा। हाँ, चलिए तो अभी फिर से देखते हैं क्या बना f of gx। हाँ भाई, f of gx अच्छा, और इंटरवल यही लेना चाहिए, बीच में और कुछ ब्रेक करना चाहिए? तो देखो, नेगेटिव x के लिए तो अलग जाएंगे और पॉजिटिव x के लिए अलग जाएंगे। तो पॉजिटिव x तो आ ही नहीं रहा, तो अपन को 0 पे ब्रेक करना था, इधर कहीं 0 आई नहीं कि अपन उसको ब्रेक करें, तो बस इसी से ही काम चल जाएगा। हाँ भाई, यही इंटरवल्स ले लो, बात हो जाएगी। -10 से -8, -8 से -4 और -4 से -2। ठीक, इसके लिए क्या लेना है? gx + 3, है ना। इसके लिए क्या लेना है? 1, और इसके लिए क्या लेना है? 3 - gx। चलिए तो बताते हैं gx क्या लेना है। तो भाई देखो, -10 से -8 अगर हो तो gx क्या लेंगे? तो -10 से -8 कहाँ आएगा? इसमें आएगा, है ना। -10 से -8 कहां पर आएगा? चलो ये -10 से -8 कहां आएगा? इसमें आएगा। ठीक है ना, तो x + 6 लेंगे। क्या लेंगे? x + 6। हाँ, फिर -8 से -4, -8 से -4 भी इसी में आएगा, तो x + 6, बट इधर तो लेना नहीं है। -4 से -2 भी इसी में आएगा, तो इधर भी क्या आएगा? x + 6। ठीक है, तो जो फंक्शन बन रहा है वो बना पहले x + 9, इधर वाले के लिए 1 और इधर वाले के लिए -3 - x बना। ठीक है, चलिए, और अब तुम क्या कर सकते हो? y = f of gx का ग्राफ बना सकते हो। सर, y = f of gx के लिए ग्राफ बना लिया। तो हमें डिविजन्स कुछ ऐसे लेना है, -10, -8, -6, -4, -2, फिर 0, 2, 4, ऐसे कुछ ले सकता है। ठीक है ना, तो -10 से -8 की बात करें, अगर -10 से -8 की बात करें तो ग्राफ क्या बनेगा? -10 पर वैल्यू आएगा -1, -10 पर वैल्यू आएगा -1 और 8 पर वैल्यू आएगा 1। ठीक है, ये कहीं 1 है और ये कहीं -1 है। ठीक है, ऐसा है। और ये 0 कौन से पॉइंट पर हो रहा है? -9 पर हो रहा है। फिर -8 से -4 तक बनेगा 1 का ग्राफ। ठीक है, ऐसा। और फिर बनेगा -3 - x का ग्राफ, जो कि कुछ ऐसा आएगा ना, निकाल लीजिएगा। ये वाला पॉइंट होगा -3। तो अब ये जो व्हाइट कलर से बनाया ये ग्राफ हो गया y = f of gx का ग्राफ, जिसका हमें केवल और केवल क्या बताना है? रेंज बताना है कि रेंज ऑफ f of gx कितना। तो देखो भाई, रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू, तो y कहां से कहां मिल रहा है तुम्हें? -1 से 1 तक ही मिल रहा है, 1 के और ऊपर कहीं वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो रेंज आ रहा है -1 से 1, मतलब सही आ रहा है। हाँ, ये ऑप्शन भी सही आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से भाई तुम्हें f of gx और g of fx निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में करते हैं आगे का।